अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वफाकी बजट के बाद पंजाब का बजट भी पेश हो चुका है। वफाकी मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस मगर सूबाई के हवाले से क्या होने वाला है, और पंजाब सरकारी मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने के कितने इम्कानात हैं, और वफाक को जो अलाउंस मिल रहा है 30%, उस हवाले से सैलरी स्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगा। रहमान अली बाजवा साहब की काविशें भी आपके साथ, और लेटेस्ट उनका दबंग जो उन्होंने ऐलान किया वो भी आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। पंजाब का बजट पेश मुलाजमीन और पेंशनर मायूस हैं, क्योंकि तनख्वाहों में 10% और जो है पेंशन में 5% इजाफ़ा किया गया, जो कि मायूस कुन सूरत हाल है। सारी उम्मीदों पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की पानी फेर दिया गया वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, और जबकि उनका कहना यह है कि सरकारी मुलाजमीन अपनी सारी ज़िंदगी अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मनसूबों पर अमल दरामद में सर्फ कर देते हैं। लिहाजा हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुलाजमीन का ख़ुसूसी ख्याल रखें। इस ज़मन में हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 22 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फ़ैसला किया, और कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की तजवीज़ दी, जिस पर वो फ़ख्र कर रही हैं, फ़ख्र महसूस कर रही हैं। लेकिन ये आप जानते हैं कि अरकान असम्बली के जो पार्लियामेंट के जो मेंबरान थे उनकी तनख्वाहों में 600% इजाफ़ा कर दिया गया, और हमारी सैलरी में 10% इजाफे कोई वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ़ हमने दिया है। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक वफाकी मुलाजिम जो है वफाकी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप अलाउंसेस देख सकते हैं कि अलाउंसेस की पहले ही बारिश है। डिस्पैरिटी का तो मतलब ही ये होता है कि फ़र्क को ख़त्म किया जा सके, लेकिन ये फ़र्क ऐसे ख़त्म कर रहे हैं कि ऊपर वाले ऊपर जाते जा रहे हैं सैलरी में, और पंजाब नीचे से नीचे चलता जाता जा रहा है। सिंध वालों ने डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान इसलिए नहीं किया, वो कहते हैं कि हमने हर बार हर बजट में तनख्वाहें इतनी बढ़ाई हैं कि हमें डिस्पैरिटी अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं। इस टाइम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्पेशल अलाउंस एक यहाँ पर 25% लगा हुआ है, एक यहाँ स्पेशल अलाउंस 15% लगा हुआ है, रेड लाइन जहाँ मैंने लगाई हुई है, और इससे नीचे आप देख सकते हैं फिर 25% है। लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं 35% 2023 में जो है एडहॉक रिलीफ लगा हुआ है, उससे ऊपर 15% लगा हुआ है एडहॉक रिलीफ। तो यहाँ पर बारिश हो चुकी है 70%, इस तरह से डिस्पैरिटी अलाउंस बनता है। 30% जो है वो इस दफ़ा उन्हें वफाकी बजट में फिर ऑफ़र कर दी गई 30% अलाउंस की, इस तरह से उनको ठीक ठाक इजाफ़ा मिलने वाला है। लेकिन पंजाब के अंदर 10% इजाफ़ा किया गया सैलरी में, और डिस्पैरिटी की कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं की गई। अगर सूबाई लेवल पर देखें किस सूबे को क्या मिला है, तो किस सूबे ने कितना डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है। वफाक में 30% दिया गया है, खैबर पख्तूनख्वा में 15%, पंजाब में फ़िलहाल तक तो कोई ऐलान नहीं, ज़ीरो। और इसी तरह सिंध भी इसी ज़ुमरे में आता है, सिंध में भी 0% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया है। ना मेडिकल अलाउंस, ना हाउस रेंट अलाउंस, किसी चीज़ में इजाफा नहीं किया गया। एक डिस्पैरिटी वाहिद मुलाजमीन की उम्मीद थी, उस पर भी पानी फिरता नज़र आ रहा है। सूबाई मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस, रहमान अली बाजवा साहब की अब बात करें। पंजाब में पेंशन में कम इजाफा क्यों, ना इसमें कोई पेंशन में जो तब्दीलियाँ की गई वो की गई। आप रहमान अली बाजवा साहब का ये बयान सुनिए। 12 बज गए हैं, 17 जून हो गई। पंजाब का बजट आज पेश किया गया, और अनएक्सपेक्टेडली तनख्वाहों में 10% इजाफा और 5% जो है पेंशन के अंदर उसमें इजाफा किया गया। आज हेक्टिक दिन था, मंडी बहुत दिन गए हुए थे हमारे मोहतरम बशीर वड़ैच साहब जो कि नाज़रीन, अभी आप रहमान अली बाजवा साहब जो कि गीगा के चेयरमैन हैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड सुन रहे थे। इसका ख़ुलासा मैं आपके साथ पेश कर देता हूँ। उनका भी यही कहना है कि अनएक्सपेक्टेड यानी कि गैर मुतवक्के इजाफ़ा किया गया है। नामुमकिन सा लगता है ऐसा सुन कर के, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हुकूमत ने रिटन एग्रीमेंट किया हुआ था गीगा के साथ। जब इस्लामाबाद में राना सनाउल्लाह साहब के साथ बैठक हुई थी कि हम आपको 30% डिस्पैरिटी अलाउंस इन्हीं 2 माह में देंगे, फिर वही हुकूमत टाल मटोल करती बजट पर ले गई उनको कि बजट पर देंगे। अब बजट में जो है सूबाई हुकूमत ने नहीं ऐलान किया, जबकि वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया, और उन्होंने साथ साथ तनकीद का निशाना बनाया सरकारी मुलाजमीन को। हर डिपार्टमेंट के कैलकुलेटर ग्रुप को लगता था कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हलवा है, ख्वाह वफाकी हो या सूबाई। लेकिन इंशाल्लाह
انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک بنیاد ہم نے بنا لی کہ ہمیں وفاق میں گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے اس کو بیس بنا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک میں 2 دستور، نامنظور کا نعرہ ہم لگائیں گے کہ جب وفاق کو مل سکتا ہے تو صوبائی کیوں نہیں مل سکتا۔ وفاق کو بھی ہمارے اسلام آباد والے دھرنے کی کاوشوں کی وجہ سے ہی ملا ہے اور صوبائی لیول پر بھی اب یہ دیا جائے۔ اب ہمارے پاس ایک بیس بن گئی ہے کیونکہ وفاق کو جو ملا ہے اس کا کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، ہمارے پاس ایک بیانیہ ہے کہ ہم اسی کو بیس بنا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وفاق کو آپ نے دیا ہے اور ہمیں صوبوں سے آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ صوبوں میں بھی ہمیں جو ہے یہ الاؤنس دیں اور یہ 2 دستور والا جو ہے ملک کے اندر یہ اس کو بند کریں کام کو اور ناانصافی نہ کی جائے ملازمین کے ساتھ۔ اس ٹائم سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ پنجاب کے سرکاری ملازمین ہے۔ خیبر پختونخوا KPK کے اندر بھی ڈسپیرٹی الاؤنس دے دیا گیا، سندھ کے اندر سیلریز ہر بجٹ میں ہم سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور وفاق کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ وفاق کے اندر بگ سٹی الاؤنس یہ وہ سارے ڈسپیرٹی الاؤنس مل جاتے ہیں، ہر تھوڑے دنوں بعد ان کی سیلری میں اضافہ ہوا ہوتا ہے اور ارکان اسمبلی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی 600%، 300%، 400%، 2 لاکھ سے سیلری ان کی 21 لاکھ پر چلی گئی اور ہمیں 10% اعلان ایسے کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم پر جو ہے پنجاب کے سرکاری ملازمین پر پیسوں کی بارش کر دی گئی ہو حکومت کی طرف سے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ آپ 90% لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کیلکولیٹر لے کر آپ کو باہر نکلنا ہوگا، ہم جلد اسٹرائک کا اعلان کریں گے اور سب ساتھی مجھے وہاں سب سے پہلے سب سے آگے پائیں گے، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، گھر بیٹھے پلیٹ میں ہمیں ڈال کے کوئی چیز نہیں دی جائے گی، ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنا ہوگی اور امید ہے ہم اپنا حق لے کر رہیں گے اور آپ کو سب سے پہلی صفوں میں رحمان علی باجوہ ہی ملے گا تب بھی۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو UP اپڈیٹ چینل پر۔ اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ ایجوکیشن کے حوالے سے، سیلری اور پینشن میں اضافے اور خاص کر جو ڈسپیرٹی الاؤنس کا جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے حوالے سے آپ تک لیٹسٹ انفارمیشن پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔